और ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर देखिए राजधानी में अदा हो रही है अलविदा की नमाज। आज रमजान की आखिरी नमाज है, देखिए ऐशबाग ईदगाह में अदा हो रही है अलविदा की नमाज और इसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। अलविदा की नमाज को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। काली पट्टी बांधकर वक्फ बोर्ड संशोधन का विरोध किया गया है। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। पुराने लखनऊ को 5 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है और इसी के साथ 64 चिन्हित हॉटस्पॉट पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग स्थानों से सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं और मेरठ से नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभल से सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ का रुख करेंगे। अनूप, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए आज अलविदा की नमाज पढ़ी जा रही है, ऐसे में हर जगह पर प्रशासन की मुस्तैदी है। लखनऊ की क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त की? देखिए बिल्कुल राजधानी लखनऊ में अलविदा की जो नमाज है वो अदा हो रही है और ये ऐशबाग ईदगाह है जहाँ पे मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब द्वारा जो है ये जो नमाज है वो अदा कराई गई। विजुअल आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग जो है यहाँ पे नमाज जो है वो अदा कर रहे हैं। अलग अलग जो स्थान है, तमाम जो ईदगाह हैं, जो मस्जिदें हैं, चाहे बड़े इमामबाड़े की बात करें या आसिफी मस्जिद की बात करें, ईदगाह ऐशबाग की बात करें या तमाम टीले वाली मस्जिद की बात करें, तो अलग अलग समय पे जो है ये अलविदा की जो नमाज है वो अदा हो रही है। सबसे खास बात आप देखिए कि सभी जो बाजू हैं वहाँ पे ये ब्लैक कलर की जो पट्टी, काली कलर की जो पट्टी बांधी गई है, ये जो संशोधन बिल है, वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल है, उसको लेकर के ये विरोध भी जताया गया है आज। तो ये बड़ी खबर है राजधानी लखनऊ से। ये देखिए ये जो भाई साहब है, आप देखिए कि इनके बाजू में भी आप देखिए कि ब्लैक पट्टी जो है वो बांधी गई है। मेरे साथ खुद मौजूद, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, अलविदा की नमाज अदा हो रही है, लेकिन ये जो काली पट्टी आपने बांधी है ये किस लिए? ये वक्फ बिल के लिए। जो वक्फ बिल हम लोग को मंजूर नहीं है, जो सरकार जो बना रही है उसमें हमें मंजूर नहीं है और इसको अमेंडमेंट जो है सही तरीके से करे, जो वाजिब है, जो मुसलमानी शरीयत तरीके से है उसको वो रखे, उसको पास करे तो हम लोग मंजूर करेंगे, अदरवाइज़ नहीं हम लोग। अच्छा, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये भी आदेश जारी कर दिया गया कि जो अलविदा की नमाज है वो सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी और तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। आपको लगता है ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हम लोग की जगह है, इबादत की जगह बनी हुई है, हम लोग उसमें इबादत करेंगे। किसी को परेशानी करके हम लोग को इबादत जायज़ नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मस्जिद है, ऐसी जगह है जहाँ हम लोगों को हुक्म है, जहाँ कर सकते हैं, घरों में कर सकते हैं, इबादत गाँव में। बिल्कुल। और देखिए और भी भाई साहब है मेरे साथ। ये देखिए नमाज जो है अदा करके भाई साहब आए हैं। आप इनकी भी ये खड़े रहिए। ये देखिए भाई साहब के बाजू पे देखिए ब्लैक पट्टी बंदी है। भाई साहब ये पट्टी क्यों बांधी है आपको, क्या कहेंगे भैया? तो बिल्कुल जो नमाज है वो अदा हो रही है। ऐशबाग ईदगाह में भी नमाज जो है, क्योंकि 1:15 बजे का वक्त रखा गया था जब अलविदा की नमाज अदा होनी थी, लिहाजा जो ईदगाह के इमाम है खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, उनकी तरफ से जो है नमाज जो है अदा कराई गई है। जो प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जो आदेश दिए गए हैं उसका पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। यहाँ पे जो तमाम लोग हैं उनकी तरफ से यही कहना है कि सरकार और प्रशासन की तरफ से जो आदेश किए गए हैं कि जो नमाज है वो खुले में नहीं पढ़ी जाए, सड़कों में नहीं पढ़ी जाए, वो उसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन धर्म इस्लाम सभी के लिए बराबर है, लिहाजा जो आदेश दिए गए हैं उसका वो पालन करने के लिए तैयार है। लौटेंगे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए मेरठ का रुख करते हैं। नरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, मेरठ की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर स्पेशल एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर कोई भी बात नहीं मानेगा तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। फिलहाल की तस्वीरें क्या देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि लाइसेंस और पासपोर्ट निरस्त करने की जो चेतावनी है, जो आपराधिक मुकदमा है उसके साथ दी गई है और जहां तक एक निर्देश दिया गया है कि सड़क पर या छत पर नमाज नहीं होगी, उसका पूरी तरीके से अब पालन किया जा रहा है। ये इमलियान मस्जिद है जहां पर हम खड़े हुए हैं, लेकिन आप बाहर देखेंगे ये पूरा एरिया जहां पर कभी जो नमाजी रहते थे वो अब केवल व्हीकल्स यहाँ पर हैं और जितने भी लोग हैं केवल उस इमारत के अंदर है। जो मस्जिद है, मस्जिद के अंदर ही सारे के सारे लोग हैं और चाहे वो मस्जिद के ऊपरी पोर्शन में हो या फिर वो नीचे वाले पोर्शन में हो, लेकिन मस्जिद के बाहर कोई नहीं है। इस तरीके से जो शासन का, प्रशासन का निर्देश है उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। बाहर फोर्स तैनात है, यहाँ पर अधिकारी भी कई सारे तैनात हैं और इस तरीके से जो नमाज है, अलविदा जुमे की नमाज है, वो आज अदा की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि रमजान का ये आखिरी जुमा है और आज जो लोग यहाँ पर नमाज अदा करने पहुंचे, इसके बाद जो ईद का माहौल है
वो देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो अंदर जा रहे हैं नमाज अदा करने के लिए, बाहर भी लोग खड़े हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि जो बोर्ड का बिल है उसको लेकर भी बिल्कुल नरेंद्र आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे और सहयोगी सुनील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील देखिए, संभल की बात करते हैं तो कई वजहों से चर्चा में है, लेकिन इस वक्त उसे अति संवेदनशील इलाकों में रखा गया है। फिलहाल की क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी मैं बता दूं, जैसे अभी एक दिन पूर्व पीस कमेटी की बैठक में भी जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए थे कि खुले में नमाज सड़क पर अदा नहीं की जाएगी, तो उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात और भी है कि जो वक्फ बोर्ड के बिल के विरोध को लेकर जो काली पट्टी वाला जो मामला था वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कोई भी नवाजी जो काली पट्टी बांध कर नहीं आया है, और जो बताया जाता है कि अंदर जो जामा मस्जिद है वो नमाजियों से फुल हो चुकी है, तो उसका जो चबूतरा है उस पर भी व्यवस्था की गई है पढ़ने की। लेकिन सड़क पर नमाज इस बार अदा नहीं की जा रही है और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल है। और जो डीएम एसपी हैं वो भी यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। अभी जैसा कि भारत समाचार पर भी एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया था कि खुले सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। बिल्कुल, और सहयोगी अनूप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप का रुख करते हैं। अनूप देखिए, इलाकों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है प्रशासन की तरफ से। बताया जा रहा है कि चप्पे चप्पे पर भी इस बार सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। देखिए बिल्कुल, जो अलविदा की नमाज है उसको लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी लखनऊ में जितने भी स्थान हैं, जितने भी ईदगाह हैं, मस्जिदें हैं, इमामबाड़े हैं, शाही मस्जिदें हैं, जहां पे नमाज अदा होनी है वहां पर कड़ा सुरक्षा का पहरा बनाया गया है। लगातार जो अधिकारी हैं वो वहां पे हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी लगाए गए हैं, चप्पे चप्पे पे पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि सड़क पे या खुले में जो नमाज है वो अदा ना की जाए ताकि ना उनको दिक्कत हो। मेरे साथ यहाँ पे खुद ऐशबाग ईदगाह के मौलाना इमाम साहब मौजूद हैं, फिरंगी महली साहब, उनसे बात करेंगे। सर, आज अलविदा की नमाज अदा हुई है, क्या कहेंगे? ये आज पूरे लखनऊ में और पूरे यूपी में हम समझते हैं कि बहुत ही पुरअमन तौर पर रमज़ान के आखिरी जुमा, जिसको कि अलविदा और जमतुलविदा भी कहते हैं, उसकी नमाज अदा की गई और बेस्ट पॉसिबल सिक्योरिटी अरेंजमेंट और तमाम इंतज़ामात किए गए। इसके लिए मैं आवाम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो हम लोगों ने अपील की थी उस पर अमल करते हुए लोगों ने सड़कों पे कहीं नमाज नहीं अदा की, बल्कि मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा की गई और नमाज के बाद मुल्क की तामीर तरक्की के लिए और फ़लस्तीन में अमन शांति के लिए भी दुआ की गई। सर, ये आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ काली पट्टी बंधी, ये किस लिए है, किसका विरोध है? ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मुसलमानों से अपील की कि आज जुमे के दिन अपने राइट हैंड पे काली पट्टी बांध करके नमाज अदा करने जाए, जिससे कि एक साइलेंट और पीसफुल प्रोटेस्ट हम दर्ज करा सकें जो प्रपोज वक्फ अमेंडमेंट बिल है। क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम तंजीमों का ये मानना है कि ये बिल बेसिकली औकाफ के इंटरेस्ट में नहीं है, बल्कि औकाफ को इससे नुकसान होने वाला है और वक्त का जो मसला है वो खालिसतन हमारा मजहबी मामला है, लिहाजा उसमें किसी किस्म का इंटरफेरेंस काबिल कबूल नहीं है। सर, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ये आदेश किए गए कि खुले में या सड़कों पे नमाज अदा ना की जाए, उस फैसले को आप किस तरह देख रहे हैं? इसके अलावा ये भी कहा गया कि यदि नियम तोड़ा जाएगा तो कार्रवाई भी होगी। ये हम लोगों ने ऑलरेडी हर साल की तरह इस साल भी अपील की कि जो भी कानून है उस कानून का पालन हर शहरी को करना लाजमी और ज़रूरी है। और फिर रमज़ान मुबारक के महीने में जो रोज़ा रखाया जाता है उसका बुनियादी मकसद ये भी है कि इंसान के अंदर एक डिसिप्लिन पैदा हो, तो लिहाजा हम लोगों ने अपील की कि कोई भी सड़क पे नमाज ना अदा की जाए। लोगों ने उस पर अमल किया, इसके लिए हम सबके शुक्रगुजार भी हैं और मुबारकबाद भी पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी अनूप, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखिए, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अभी आप धर्मगुरु फिरंगी महली को सुन रहे थे। वक्फ बोर्ड को लेकर कई जगहों पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ऐसे में काली पट्टी बांधकर लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आगे बढ़ते खबर गाजियाबाद से है, जहां पर देखिए बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर के घर पर छापेमारी की गई है। सीबीआई ने चीफ मैनेजर दिनेश सिंह के घर पर